उन टीचर्स के जो पढ़े हुए नोट्स हैं, हाँ। उनसे आरटीएस, डीटीएस, दूसरी कोचिंग के मॉड्यूल वो खुला चैलेंज देते थे। कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल कर लो, कुछ भी कर लो आप, हमसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सोशल मीडिया में अक्सर होता है कि अपने मनोरंजन मिल जाता है तो वहाँ पे वो हार्मोन एक्टिव होना शुरू हो जाता है, तो उसकी एक ट्रेस अमाउंट रिलीज होती है पूरे डे में। अगर वो आपकी सोशल मीडिया पे रिलीज हो रही है तो फिर आप जब किताबों में पढ़ोगे तो आपको बोरियत महसूस होगी, नींद आएगी। पर अगर वही आप मनोरंजन को हटा के केवल किताबों पर ध्यान दो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सच में डोपामिन किताबों के साथ रिलीज होना शुरू होगा। एक्चुअली जो बच्चा 600 नंबर ला रहा है मनोरंजन के साथ में, वो अपने बेस को कहीं ना कहीं तहस नहस कर रहा है, और जो 450 ला रहा है वो अपने बेस की जो कमियां है ना उनको पूरा करके ला रहा है। अब तो एम्स जा रहे हो, मिठास की, नमकीन की धरती बीकानेर से आज एक बच्चा मेरे साथ में है। बीकानेर के पास में गांव है दुलचासर, और वहाँ एक खेती किसानी करने वाले परिवार से निकला हुआ बच्चा आंखों में एक सपना लेकर के सीकर आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। न सिर्फ अपने सपने को जीता है बल्कि 12th के साथ में ऑल इंडिया 728वीं रैंक के साथ में इस बच्चे ने अपने उस सपने को साकार करके दिखाया है। प्रहलाद मेरे साथ है, और प्रहलाद जैसा हम अपने पौराणिक इतिहास में पढ़ते हैं कि बहुत सरल सा सीधा सा बच्चा था, वैसा सा ही बच्चा प्रहलाद है। इससे आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि जो बचपन की अलहड़ता है, सरलता है, वो उसके साथ में है, लेकिन सपनों के प्रति कितना डेडिकेशन चाहिए इस बच्चे ने करके दिखाया, और आज ही एक सफल कहानी के रूप में मेरे साथ है। नमस्कार, मैं विष्णु पारिक, मैट्रिक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और मिलाता हूं आपको एक दुलचासर की बीकानेर की सफल कहानी से जिसका नाम है प्रहलाद भैया। प्रहलाद, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चैनल पर। नीट का रिजल्ट आ गया, और इस बार का थोड़ा नीट टफ था क्योंकि पहले नीट हुआ फिर री नीट हुआ, तो मुझे लगता है कि जैसे उड़ते हुए फ्लाइट में टर्बुलेंस आता है, झटके लगते हैं, वैसा सा टर्बुलेंस करियर में आया, लेकिन फिर भी संभल करके, और इस बार 728 ऑल इंडिया रैंक के साथ में सपना सफल हुआ। कैसा अनुभव कर रहे हो? बस सर, जो पहले कुछ कमियां अगर रह गई थी तो उनको 1-1.5 महीने में सुधारने की और कोशिश, उसके साथ में जो पहले अगर कोई चैप्टर्स लास्ट के दिनों में कैसे जीना है उनको और अच्छे तरीके से जिया, और फिर टीचर्स का जो सहयोग था और खासकर पीजी सर का जो सहयोग, उसके कारण से बहुत अच्छा रिजल्ट अपने आया। मुझे लगता है कि मम्मी पापा खेतीबाड़ी करते हैं, तो उन्होंने कभी इस तरह की बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोचा नहीं होगा। कैसे दिमाग में आया कि डॉक्टर बनना है? डॉक्टर सर जैसे गांव में, और कुछ मेरे सीनियर्स थे 2-4 साल सीनियर्स, उनको देख करके, फिर पैशन को देख करके, फिर एक सेवा की भावना को देख करके ऐसा लगा कि हाँ ये अपना पैशन है, वो अपन फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए अपने को जो जो तैयारी करनी है वो अपन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उस हिसाब से फिर मैंने 10th में फोकस किया कि इससे बढ़िया परसेंटेज होंगे तो अपने को बढ़िया आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है। और फिर 11th-12th के साथ और नीट का पेपर दिया, और तो 10th वहां से किया, और उसके बाद में सीकर आ गए। सीकर मैट्रिक्स में पहुंच गए। मैट्रिक्स में जब आए तो गांव का जो पढ़ाई का माहौल होता है और यहाँ का पढ़ाई का माहौल होता है, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो थोड़ा और भी अलग तरीके से माहौल होता है। दोनों में क्या अंतर महसूस हुआ तुम्हें कि वहां जो पढ़ाई करते थे, वहां की जो क्लासेस होती थी, या यहाँ जो पढ़ाई करी यहाँ की क्लासेस होती थी? यदि मैं ये बोलूँ दोनों में कंपैरिजन करके देखती हूँ तो कैसा लगता है? उसमें सर मेन तो कंपैरिजन है जो टीचर के पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चंस का लेवल, बच्चों का लेवल, साथ वालों का, उन सब में डिफरेंस आया कहीं ना कहीं। जैसे गांव में बच्चे हैं वो पढ़ाई के प्रति उतने सीरियस नहीं होते जितने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर टीचर्स हैं वो उस वक्त उतना खुल के नहीं पढ़ा पाते, एक तो उनके क्लास की लिमिट होती है, और यहाँ पे क्लास है वो उससे वाइड होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ा पाते हैं, और यहाँ पे टीचर हैं वो भी अनुभवी होते हैं, जिस कारण से टॉपिक को और अच्छे से और डीप से पढ़ा पाते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, पूरे देश भर के यहाँ बच्चे होते हैं। पहली बार क्लास में गए तो इससे डर नहीं लगा कि जो सपना देखा है वो पूरा हो पाएगा, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? हाँ थोड़ा था, पर फिर साथ वालों को देखा कि वो भी अपने जैसे ही डरे हुए और घबराए हुए हैं। घबराए हुए सारे एक ही जैसे थे, तो ऐसा लगा कि हाँ तो फिर रिलैक्स हो गए उसके बाद। रिलैक्स, और पहले दिन तो वो 728 ऑल इंडिया रैंक सपने में था पहले कि इतनी बड़ी रैंक ले आएंगे अपन? हाँ सर, इससे भी तो ज़्यादा जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो संतुष्ट नहीं होते हैं, बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उनको ऐसा ही लगता है। मम्मी पापा जब रिजल्ट आया उनको पता चला, पहले थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि भाई हाँ सिलेक्शन तो हो रहा है, पर रैंक कौन सी आनी है। जैसे फाइनल पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन, जैसे मैंने उनको बोल तो रखा था कि एम्स मिल जाएगी आराम से। अच्छा। तो उनको पहले से हिंट तो दे ही रखी थी कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। फिर उस कारण से उन्होंने जब रिजल्ट देखा तो उनके कंफर्म हो गया कि हाँ जो बोल रहा था उससे भी अच्छा ही आया है कहीं ना कहीं। तो गाँव में कैसा माहौल है? गांव में सर एकदम जो पूछ रहा है कि हाँ डॉक्टर साहब, बढ़िया डॉक्टर साहब, तो अभी बनने में टाइम है, अभी तो डॉक्टर बनने की और कदम बढ़ा है, वाइब्स है वो मतलब पूरी पॉजिटिव, लेकिन वो वाइब्स बड़ी पॉजिटिव है।
गांव में लोगों का हमारे को देखने का नजरिया भी बदल बदल जाता है। जाता है सर। मुझे लगता है कि तुम बहुत मेहनती बच्चे हो, इंटेलिजेंट भी हो, तुम जेई भी कर सकते थे, पर तुमने जेई की बजाय नीट को चुना। ऐसा क्यों, तुम्हारा मन था या क्या क्या कारण रहा? मेन तो सर प्रोफेशन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे को बचपन से ही था कि डॉक्टर बनने के ही अपने भी समाज में सेवा देनी है, ठीक है। उसी कारण से। बाकी मैंने जेई का पेपर भी दिया था और उसमें भी अपने जैसे सिलेबस फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेम होता है, बस उनके मैथ होती है और अपने बायो होती है, ठीक है। तो अपने 99.27 परसेंटाइल भी थे उसमें भी। अरे वाह, क्या बात है। तो वो भी एक्सपीरियंस लिया। वो भी एक्सपीरियंस लिया कि कैसे मतलब पेपर में, क्योंकि दोनों की एजेंसी सेम है, एक तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटी है, ठीक है। तो उससे पता चले कि उसकी अप्रोच क्या है, वो बच्चे को वहाँ पे प्रेशर में कैसे सिचवाती है, तो उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए वो पेपर दिया। टीचर्स ने मेनली सजेस्ट किया था कि ये पेपर दो आप। ठीक है। तो पेपर देने से एक एक्सपीरियंस मिलता है। ओवरऑल जैसे मैट्रिक्स में तुमने पूरी स्टडी करी है, तो यहाँ के सिस्टम को कैसे देखते हो? सिस्टम सर मतलब ऐसे भगवान की कृपा ही मान लो कि ऐसा सिस्टम मिला, खासकर मेरी बैच में 11th में भी, मेरी बैच में बाकी बैचों से बेहतर सिस्टम था। वैसे हर बैच के स्टूडेंट को ये लगता है, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम बहुत अच्छा है। वो किसी भी भाई जिस बैच में जैसे बच्चे होते हैं उन बैच जैसे मेरे लास्ट का ही बैच था MH4, ठीक है। MH1 भी नहीं था, 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं, मेरे 4 बैच था। फिर मेरे को लग रहा था कि मेरे जैसे टीचर हैं वो साहित्य कहीं पे होंगे, क्योंकि उन टीचर्स के जो पढ़े हुए नोट्स हैं उनसे RTS DTS दूसरी कोचिंग के मॉड्यूल वो खुला चैलेंज देते थे, कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल कर लो, कुछ भी कर लो आप, हमसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मतलब एक पॉजिटिव वाइब होती है कि ये सर का पढ़ लिया मतलब बेस्ट है। सही बात है। फिर वो मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। और वो तो तुमने एग्जाम दिया, वो तो फील भी हुआ, भी हुआ, बिल्कुल हुआ कि भाई उससे बाहर का कुछ आने का आना ही नहीं था। आना ही नहीं था। तो मतलब ओवरऑल सिस्टम में जैसे तुमने कहा टीचर्स तो बेस्ट है, टेस्टिंग सिस्टम जो होता है कि भाई आपके DTS वगैरह होते हैं वो जो सब जैसा मतलब बताते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बताया कुछ और ले कुछ और है, जैसा बता रहे हैं वैसा ही एग्जैक्टली हो रहा है, वैसे हो रहा है। बस। बच्चे बहुत बार मैंने देखा कि YouTube पे चले जाते हैं, यहाँ का मॉड्यूल ले आए, उससे क्वेश्चन ले लिए, ये कर लिए, मतलब ऐसे बहुत सारा जुटा लेते हैं। उनको लगता है कि बहुत पढ़ लो, बहुत सारा ऐसा हो जाएगा। प्रहलाद चूंकि सफल है और उसने वो करके देखा है, तो प्रहलाद से यदि मैं पूछूं कि हमें इस जर्नी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या बताएगा? जैसे सर 11th में थे हम, तब जो टीचर सजेस्ट करते थे उन पे बिलीव करना एक बार के लिए बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तब मेरे साथ में जो जेई के बच्चे रहते थे, जो मैट्रिक्स में पढ़ते थे, तो उनके जो मॉड्यूल थे, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के मॉड्यूल है वो उनके ट्राई कर लेता था, क्योंकि क्वेश्चन वो भी है। सही बात है। फिर मैंने वो ट्राई किया, तो मेरे को पता चला कि अगर अपन ये वाले जो अपने टॉपिक हैं इनको और मजबूत कर लें या दोबारा इन्हीं क्वेश्चंस को कर लें तो उनसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। फिर जो टीचर सजेस्ट करते हैं कई बार कि ये क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, ये जेमेंस के मॉड्यूल कर सकते हो, तो वो सजेस्ट करने के साथ साथ अपने मैट्रिक्स में रैंक बूस्टर नाम का जो मॉड्यूल है उसमें प्रोवाइड भी करवा देते हैं, तो अपने को बाहर जाना ही नहीं पड़ता। कुल मिला के यदि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, उनको फॉलो कर लो तो काम हो जाएगा। बस वो हमारे पीजी सर एक लाइन भी बोलते हैं कि टीचर के तुम ब्लाइंड फॉलोअर बन जाओ। ब्लाइंड फॉलोअर, आपको ब्लाइंड फॉलोअर कहीं पे बनना नहीं चाहिए, पर एक बार आप टीचर के ब्लाइंड फॉलोअर बन के देखो। सही बात है। तो फिर हमने उनकी बात मानी। सही बात है। फिर देखो, दुनिया में किसी भी चीज का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना चाहिए, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में ब्लाइंड फॉलोअर बनना होता है। क्योंकि जब आप ब्लाइंड फॉलोअर बनते हो ना, तब आपकी टीचर को पता होता है कि आपकी कौन सी क्षमताओं को बाहर निकालना है, आपकी इनहेरेंट कैपेसिटीज क्या है, तो वो आपको उन्हीं को निखार करके बाहर लाता है और तब इस तरह के बड़े परिणाम आते हैं। यदि मैं प्रहलाद से आज पूछूं कि मान लीजिए कोई मैं हूं या मेरे जैसा कोई बच्चा है और वो बीकानेर जैसे या दुलचार जैसे एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से सरकारी स्कूल से पढ़ करके बाहर आना चाह रहा है, और वो आ भी जाता है, बहुत बार बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं, आ जाते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बीच में कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से वो रास्ता उनका पूरा हो नहीं पाता। तो आपने अपनी इस पूरी जर्नी से क्या सीखा कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए या क्या क्या काम हमें करने चाहिए? जी सर, मैं बता रहा हूँ कि मेरे मतलब शुरू से ही पैशन था कि टीचर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो उस कारण से मेरी गलतियां ज़्यादा हो ही नहीं पाई, क्योंकि मैं टीचर बता देते हैं, एंड टाइम पर गाइड कर देते हैं, जब अपने डाउट काउंटर लगते हैं वहाँ पे जाके पूछ लिया, तो टीचर्स गाइड करते रहते और गलतियों से बाहर निकालते रहते। गलतियों को थोड़े बहुत बढ़ते तो सर बाहर निकाल देते। सर बताते हैं कि अपन को NCERT कब पढ़नी है, सर बताते हैं नोट्स कब पढ़ने हैं, रिविजन कब करना है, कितने क्वेश्चन कब लगाने हैं, इस हिसाब से। और वैसे मैंने टारगेट भी ले रखा था कि लगभग अगर मैं 40-50 हज़ार क्वेश्चन अगर सोल्व कर लूँ सारे सब्जेक्ट्स के, तो मतलब मेरा अच्छा खासा रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और ये मतलब किसी टीचर, बड़े टीचर उन्होंने बोल भी रखा था। तो फिर मेरा यही टारगेट था, और फिर मेरे को लग रहा है अभी लगभग 80,000 से ज़्यादा या 1 लाख के लगभग क्वेश्चन मैंने मेरे हाथ से सोल्व कर लिए, क्योंकि 11th-12th का मेरे पास टाइम पूरा था। सही बात है, समय पूरा था। ये गोल्डन अटेम्प्ट होता है 12th के साथ बस। और चलो, ये तो होगी कोचिंग की बात। कोचिंग से बाहर जाने के बाद में भी बच्चे हॉस्टल जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सोशल मीडिया होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए?
वहाँ पे सर जैसा आपने बताया सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में ऐसा है कि सर अपने डोपामिन हार्मोन होता है, हाँ, वो अगर आपके कहीं और जगह रिलीज हो रहा है, ये सोशल मीडिया में अक्सर होता है कि अपने को मनोरंजन मिल जाता है तो वहाँ पे वो हार्मोन एक्टिव होना शुरू हो जाता है, तो उसकी एक ट्रेस अमाउंट रिलीज होती है पूरे डे में। अगर वो आपकी सोशल मीडिया पे रिलीज हो रही है तो फिर आप जब किताबों में पढ़ोगे तो आपको बोरियत महसूस होगी, नींद आएगी। पर अगर वही आप मनोरंजन को हटा के केवल किताबों पर ध्यान दो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सच में डोपामिन किताबों के साथ रिलीज होना शुरू हो जाता है। फिर मतलब क्वेश्चन अच्छे लगने लग जाते हैं। सोचिए कि जो प्लेयर्स होते हैं, जो खेलते हैं और ओलंपिक्स तक जाते हैं, उनको उसी खेल में मजा आता है। बस आप कई बार सचिन को सुनिए, आप कई बार विराट कोहली को सुनिए, वो एक ही कहते हैं कि मैं जब मैदान पर होता हूं तो मैं मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय होता है, वहां उनका डोपामिन पूरा रिलीज होता है, और इसीलिए वो दुनिया के महानतम लोगों में से आते हैं। बहुत बड़ी बात है कि यदि किताबों के साथ आपका डोपामिन यदि सिंक्रोनाइज हो जाए, उसके साथ उसका अलाइनमेंट बैठ जाए, इससे खूबसूरत क्या चीज हो सकती है। और मुझे लगता है सोशल मीडिया वगैरह आगे की जिंदगी पूरी पड़ी है उसके लिए। ये सोच सकता है, कई बार ऐसे हो जाता है कि साथ वाले सोशल मीडिया देख रहे हैं, और इवन यहाँ तक भी हो जाता है, जैसे मेरे साथ तो एक्चुअल में नहीं होता, पर कई मैं स्टूडेंट्स देखता था जो पूरे दिन मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह 6:30 से लेकर 1 बजे तक क्लासेज कर रहे हैं, फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके नंबर आ रहे हैं 450 500, और जो पूरे दिन सोशल मीडिया देख रहे हैं उनके कई बार 600 नंबर आ गए। तो फिर उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो चारों तरफ हो जाता है कि यार मतलब पढ़ाई पढ़ना जरूरी नहीं है, बट एक्चुअली वो ऐसा होता है कि बेस का बहुत फर्क पड़ता है उस वक्त। एक्चुअली जो बच्चा 600 नंबर ला रहा है मनोरंजन के साथ में, वो अपने बेस को कहीं ना कहीं तहस नहस कर रहा है, और जो 450 ला रहा है वो अपने बेस की जो कमियां है ना उनको पूरा करके ला रहा है। तो धीरे धीरे जैसा हमारे सर भी बताते हैं कि जैसे जैसे DTS तक आते हैं ना, तब जो 450 वाला है ना वो 650 तक आ जाता है, और जो 600 वाला है ना वो 400 तक चला जाता है। इसका अपने को ध्यान रखना ही चाहिए। सही बात है, वो इनिशियल लेवल पर आप ये जज नहीं कर सकते हो और डिसाइड। बाकी बीच में छुट्टियां भी होती है, कब घर जाते हैं तब देख लो थोड़ा बहुत, बाकी ऐसे नहीं कि हर रोज 1 घंटा मोबाइल को दे रहे हैं, ऐसे फिर मैं बता रहा हूँ डोपामिन शेड्यूल चेंज हो जाएगा। सही बात है। अब तो एम्स जा रहे हो, एम्स जोधपुर या एम्स ऋषिकेश, दोनों ही अपने आप में खूबसूरत जगह है। जोधपुर है वो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, बड़ा खूबसूरत शहर है, और एम्स ऋषिकेश तो जन्नत की तरह 5.5 साल की पिकनिक है वो, तो एकदम ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ, बड़ा खूबसूरत सा है। तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले 5.5 साल भी प्रहलाद से मैं मेरे अनुभव के आधार पर एक बात कहना चाहूँगा कि नीट क्लियर हो गया है, पर अभी डॉक्टर बनना बाकी है, और डॉक्टर बनने के लिए डेफिनेटली रास्ता अब आसान हो गया है, लेकिन एक्चुअल में डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है कि उस पेशे के लिए आपको हर दिन अपने आप को मांझना पड़ेगा, हर दिन तैयार करना पड़ेगा। तो 5.5 साल तुम कॉलेज में, वहाँ के इंटर्नशिप में जितना अपने आप को मजबूत बनाओगे, फील्ड में आने के बाद में तुम उतने ही कंफर्टेबल रह पाओगे। ऐसा कहता है ना कि जब एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उसके हाथ की सरलता, आसानी, सॉफ्टनेस से बता देती है कि उसने कितना प्रयास किया है। तो आने वाले समय में एक बेहतरीन डॉक्टर बन करके, और न सिर्फ दुलचासर, बीकानेर, बल्कि आसपास में सबको गौरवान्वित करो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से आपको, आपके पूरे परिवार को। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, हम गाँव से हैं कि हम शहर से हैं, हमारे को सुविधाएँ ज़्यादा मिलती हैं कि कम मिलती है। महत्व तो इस बात का होता है कि जिस समय जो करना है वो भाव हमारे अंदर कितना उतर करके आता है। सोचिए कि एक ऐसे परिवार में पैदा होने के जहाँ ईश्वर का नाम नहीं था, किसी समय प्रहलाद ने नए कीर्तिमान रचे, वैसे ही आज इस बच्चे ने भी एक सामान्य परिवार से, सामान्य गांव से, सामान्य परिस्थितियों से निकलने के बावजूद भी न सिर्फ बड़ा सपना देखा, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स से ये बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है। तो ऐसी कहानी को अपने बच्चों को दिखाइए और उनको बताइए कि सफल होने वाले बच्चे अलग नहीं होते हैं, वो अलग तरह से सोचते और करते हैं। आपका बच्चा भी ऐसा कर सकता है। तो यदि आपका सपना भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग करना है, IITs में जाना है, एम्स में जाना है, या फिर आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पानी है, तो सीकर का मैट्रिक्स आपका स्वागत करता है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन, मैट्रिक्स JEE अकेडमी और मैट्रिक्स हाई स्कूल आपके लिए तैयार है। आइए मिलकर के सपने देखते हैं और मिलकर के पूरे करते हैं। थैंक यू।